आप सभी लोगों का स्वागत है व्यास एकेडमी में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, जिसमें से कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, जिसमें से हम केवल 2 अधिवेशन उठाएंगे और उनसे बनने वाले प्रश्नों को उठाएंगे। देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके वनडे एग्जाम और पीसीएस में, आरओ में ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हम यहाँ पर केवल 2 ही अधिवेशन पढ़ेंगे, एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 और एक कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो पहला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही आंसर सभी लोग दें, ये देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सही आंसर यहाँ पर आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ये महत्वपूर्ण है, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, सभी को ध्यान रहना चाहिए कि जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन 1920, काकीनाडा अधिवेशन 1923, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका सही आंसर देने का प्रयास करिए सारे के सारे लोग। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, सारे के सारे लोग ध्यान रखिएगा। हर एक आपको एग्जाम में मिलेगा, वो चाहे टेट हो या पेट हो या सुपर टेट हो, इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में मिलेगा। तो इसका सही आंसर आप लोग देखें, इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही आंसर है, लाहौर अधिवेशन 1929। आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि 26 जनवरी को आपको पता है, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, या इससे पहले हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो ये तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग देखें, इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये कब होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, सारे लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, चौथे प्रश्न पे। किस घटना के चलते, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस घटना के चलते सन 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 यानी 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हो सका। इसके पीछे कारण क्या है ये आपको बताना है, और मैंने कुछ विकल्प दिए हैं। चौरी चौरा कांड, काकोरी लूट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या है, तो सही आंसर इसका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बाद में एक टॉपिक के रूप में। अभी जानिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब ये आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो कांग्रेस ने अपना ये अधिवेशन निरस्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। आते हैं चल अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार यानी भारतीयों को भी कुछ मौलिक अधिकारों की आवश्यकता थी। ये कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया, इसका उत्तर सभी लोग देखें, बड़े ध्यान से देखें। इसका उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। सही उत्तर क्या है इसका, कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार
कांग्रेस के मन से मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। यही सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। जिस समय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट, मौलिक अधिकारों, जब मौलिक अधिकार कांग्रेस के सेशन में पारित किए गए तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखें, इसका सही उत्तर क्या है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के समय में ही मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, वो चाहती थी कि भारत के लिए, कांग्रेस का एक मुद्दा था कि भारत के लिए भी आर्थिक कार्यक्रम कुछ चलाए जाए। इसी के चलते एक अधिवेशन में इन लोगों ने मांग की कि भारत के लिए भी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाएं। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो इसका सही आंसर हम लोग सारे लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन 1931। कब है? कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार यहां पर मांग की गई कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। एक वाक्य है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यह वाक्य हो गया। गांधी जी ने यह वाक्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह कई जगह पे पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सो प्लीज इसको बहुत ढंग से देखिएगा सारे के सारे लोग। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अर्थ क्या है? गांधी के विचार कभी मर नहीं सकते हैं। ये गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था? इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। ध्यान रखेंगे, कराची अधिवेशन 1931 में। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? यहां पर मैंने अभी पूर्ण स्वराज 1929 मैंने आपको बताया था कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई, लेकिन मैंने इसकी संख्या नहीं पूछी थी, ये किस नंबर का था। तो इस बार मैंने नंबर पूछ लिया है। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? सही उत्तर सारे लोग देखें। इसका सही उत्तर है 44वां अधिवेशन। 44वां अधिवेशन सही उत्तर क्या है इसका? 44वां अधिवेशन। सभी लोग ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग की गई 44वां अधिवेशन 1929 में। क्लियर है सभी को? चलिए लास्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? फिर से प्रश्न रिपीट मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न का जो स्वरूप है वो मैंने बदल दिया है। यहां पर आप देखेंगे मौलिक अधिकार ये आपको मैंने बताया था अभी कि ये 1929 कराची अधिवेशन में हुआ था, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था कि ये किस संख्या का है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर आप लोग देखें। इसका सही उत्तर क्या है? 45वां अधिवेशन। और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जिसकी अध्यक्षता करी थी आपके सामने है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। आप सभी से एक अनुरोध है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज आपको रोज मिलती रहेगी, इससे जुड़े रहें
और यही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और यही एग्जाम में आते हैं। तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, व्यास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, लाइक करें और सारे लोगों को बताएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। ओके।